अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जीएस साकियो। आज 16 सितंबर 2023 के दिन और दिन के 2 बजने वाले हैं। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। दरिया सतलुज, रावी, चनाब, झेलम और सिंध के मुख्तलिफ हेड्स और बराजों पर क्या सूरत हाल चल रही है, ताज़ा तरीन डाटा आपसे शेयर कर देता हूँ। साथ मौसम के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ कि पाकिस्तान में मौसम की किस तरह की सूरत हाल है और भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और भारतीय पंजाब में किस कदर कितनी बारिशें और क्या सतलुज, रावी, चनाब, झेलम, सिंध में सैलाब की सी सूरत हाल बनती है या नहीं बनती, या क्या सूरत हाल, ये सारी डिटेल आपको बताता हूँ। तफसील में जाने से कबल आप सबसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, और जो कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम मौसम की बात कर लेते हैं। तो मौसम का कल से बारिशें हो रही हैं मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में। कहीं अब भी कड़ी धूप है तो कहीं बारिश, कहीं बादल। तो ये धूप और छाँव का खेल जारी है और ये 15 सितंबर यानी कल से लेकर 20 सितंबर तक बारिशों का सिलसिला रहेगा। और रात गए भी बारिश हुई थी पंजाब के मुख्तलिफ इलाका जात में, कहीं तूफानी, कहीं हल्की बारिश, तो कहीं बादल छाए रहे थे, बारिश नहीं हुई थी। इसी तरह दरियाओं के कैचमेंट एरियाज में भी यही सूरत हाल है, लेकिन कुछ बारिश हुई है जिसकी वजह से अप स्ट्रीम जो मंगला डैम के है उसमें तो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ, लेकिन तरबेला डैम की जो अप स्ट्रीम है उसमें इजाफा हुआ है और तरबेला डैम से इतना खराज में इजाफा नहीं है, वही लेवल जो पहले वाला चल रहा है। और जो FFD कह रहा है कि अगले 24 घंटों के लिए वही उनकी खबर है। यहाँ पर उन्होंने दरिया चनाब का उन्होंने बताया था कि अगले 24 घंटों के लिए, कल बताया था कि दरमियाने, निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है, यानी 1,60,000 तक उन्होंने कहा था, लेकिन वो 1,60,000 तक अब तक तो नहीं गया, मतलब 70,000 तक मैक्सिमम गया था। अब जबकि उन्होंने आज जो FFD ने रिपोर्ट किया है कि जो दरिया चनाब का मराला है वो 80,000 क्यूसेक तक जाएगा अगले 24 घंटों में। लेकिन उनकी जो वीकली रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा कि वो कल आपको शेयर भी किया था वो नोटिफिकेशन, उसी तरह का वही नोटिफिकेशन आज भी उन्होंने शेयर किया, तो जिसमें उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा कि झेलम, रावी और चनाब इनमें दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, या इनके जो मुतलका नदी नाले हैं वो बिफर सकते हैं। और खासकर डीजी खान के नल्लाज की भी उन्होंने बात की कि वहां पर भी तुगयानी आ सकती है, और दीगर जो दरियाओं के नदी नाले हैं उनमें भी, और दरियाओं का जो बहाव है या उनकी रवानी है उसमें इजाफा हो सकता है, या निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है अगले 4-5 दिन में जो सूरत हाल बन रही है। और अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो नाज़रीन, अभी मैं 11 घंटे पहले की IMD की जो रिपोर्ट थी, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, उसमें उन्होंने बताया हिमाचल प्रदेश के जो चांदे के इलाके हैं, अजला हैं, उनका मैंने नाम भी लिखा और उसमें उनकी डिटेल स्टोरी थी। उसमें उन्होंने बताया कि सिरमौर, मंडी, बिलासपुर, चंबा, कंगरा, सोलन, इन इलाकाजात में शदीद बारिशें हैं और यहाँ पर जो है ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी है। और उन्होंने वहां पे बताया कि इस सीजन में अब तक हिमाचल प्रदेश में 840 मिलीमीटर तक बारिश हो चुकी है। गुज़श्ता सालों में जो उनका मैक्सिमम लेवल था वो 1689 मिलीमीटर था। तो मतलब इस साल खासी तकरीबन आप समझ लें कि 200 या 250 के करीब मिलीमीटर जो है इजाफी बारिश हुई थी इस साल। लेकिन अब जबकि जो बारिशें बताई जा रही हैं या अब जो बारिश हो रही है, तो इसमें सवाल ये है कि क्या ये बारिश जो है सतलुज और भाखड़ा का जो डैम है, या फिर इधर जो इस पे ब्यास पे डैम बनाया गया है, पौंग डैम, इसमें से पानी आएगा। देखिए, मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई वहां से स्टोर कर लिया जाएगा, कोई सैलाबी रेला ना भाखड़ा में आया, भाखड़ा से दरिया सतलुज में आएगा, ना पौंग में से होता हुआ दरिया ब्यास में आएगा। इसलिए कि वहां पर अगर बारिशें हो जाती है, 3-4-5 लाख पानी इकट्ठा भी हो जाता है, तो भाखड़ा डैम की इतनी कैपेसिटी है कि 6-7 फुट तक उसका लेवल नीचे जा चुका है और बड़ी मुश्किल से वो स्टोर होगा। अगर वो 1680 तक स्टोर होता है, उसको ऊपर भी लेके जा सकते हैं, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि वहां से कोई पानी छोड़ा जाएगा इस सीजन में। और इसी तरह पौंग डैम की बात करें तो वो तो थोड़ा कम है, मतलब 3-4 फुट उसका लेवल कम हुआ है। अगर वहां पर कोई 7-8 लाख क्यूसेक, जिस तरह से 15, 16 या 18 अगस्त को एकदम से 7 लाख इनफ्लो हो गया था पौंग डैम में, तो उस तरह की कोई सूरत हाल बन गई तो फिर कुछ कहना कबल वक्त है। लेकिन उस तरह की सूरत हाल अभी बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वहां पे रेड अलर्ट उन्होंने जारी नहीं किया, येलो या ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तो मतलब इस तरह की सूरत हाल है ब्यास की, और ब्यास और मतलब सतलुज की कुल मिलाकर पाकिस्तानी हदूद में सतलुज की कि मतलब कोई खतरा नहीं है। थोड़ा बहुत शायद पानी का इजाफा कर दें, कोई 10, 20, 30 हजार, लेकिन वो उस तरह का कोई सैलाब जिस तरह से आप समझ लें कि रूमर या अफवाहें फैल रही हैं, कुछ भी नहीं है। अब रावी की बात कर लें तो रंजीत सागर डैम, जो वही एरियाज आते हैं हिमाचल प्रदेश और पंजाब का ऊपर पठानकोट का एरिया, उन एरियाज में भी वही येलो अलर्ट है, वहां पर भी बारिशें हो रही हैं, लेकिन इस कदर नहीं है कि
उस पूरे पीक के सीजन में वहां से रंजीत सागर डैम से पानी नहीं छोड़ा गया। उसकी इतनी कैपेसिटी कि उसकी एक जैली झील बनाई जा रही है, उसमें भी काफी स्टोर पानी किया जा रहा है। तो मतलब वहां से पानी नहीं आएगा। इसकी अब हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा अलमिया है। अब वहां पर पूरे भारतीय पंजाब के 22-23 अजला डिस्ट्रिक्ट्स में बिजली बिल्कुल फ्री है, और यहाँ पर बिजली का जो यूनिट है जिस पे जा चुका है, अब वो कुछ मतलब क्यास करना भी करीने क्यास ये है कि अब मजीद कितना ऊपर जाएगा, इसका रेट्स कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन वहां पर बिजली फ्री है क्योंकि वो डैम्स बना रहे हैं और स्टोर कर रहे हैं पानी को, और वहां पे हाइड्रो पावर जो प्लांट्स है वो लगा रहे हैं। तो मतलब ये एक लंबी कहानी है, कभी वीडियो बनाएंगे तो बनाएंगे। बहरहाल तो वहां से भी कोई पानी का दरिया रावी में भी कोई खतरा नहीं, रंजीत सागर डैम। अलबत्ता जम्मू और कश्मीर में आज या कल तक बारिश है, उसके बाद मौसम फिर खुल जाएगा, तो वहां से उच्च दरिया में कोई किसी किस्म का खतरा नहीं। आप दरिया चनाब की बात कर लें तो नाज़रीन, दरिया चनाब में भी मतलब जिस तरह से FFD तो कह रहा है, रावी चनाब और जेहलम की बात कर रहा है कि दरमियाना दर्जे का सैलाब आ सकता है अगले 4-5 दिनों में। तो देखें, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, प्रिडिक्शन होती है, आ भी सकता है। अब कल उन्होंने दरिया चनाब की प्रिडिक्शन ये की थी, आपको शेयर भी किया था, और आपने भी देखा होगा कि उन्होंने कहा था 1,60,000 तक मराला जा सकता है अगले 24 घंटों में, यानी निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब हो सकता है। लेकिन 67,000 तक मैक्सिमम या 70,000 तक मराला गया था, उससे ज्यादा नहीं गया था। अब फिर से कम हो चुका है, तो मतलब अगले 24 घंटों के लिए शायद फिर से ऊपर चला जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि 80,000 क्यूसेक तक जा सकता है। और जेहलम की यही बात कि उनके जो जेहलम का है वो भी 3-4 फुट तक डैम का लेवल, जो मंगला डैम है उसका 1235.70 फीट तक वो आ चुका है, मतलब 4-5 फुट उसमें अभी कैपेसिटी है। तो मतलब अगर ज्यादा पानी आ जाएगा तो उसको स्टोर कर लिया जा सकता है। और जो त्रिबेला डैम है वो 1546 फीट तक आ चुका है, वहां पे भी 4 फुट की कैपेसिटी। अगर वहां पे भी कोई ज्यादा बारिश आती है तो उसको स्टोर कर लिया जाएगा। तो अभी मेरा ख्याल है कि किसी किस्म को कोई ज्यादा खतरा नहीं है किसी भी दरिया में। लेकिन जो FFD कह रहा है कि निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है रावी, चनाब और जेहलम में, तो वो साथ साथ हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 अखराज है, नहीं हो रहा। सुलेमान की पर 3619 क्यूसेक, इस्लाम पर 1451 क्यूसेक, दरिया रावी में जस्सर पर 7600 क्यूसेक, शादरा पर 31,415 क्यूसेक। आज सुबह अभी मैं 11 बजे का डाटा देख रहा था, क्योंकि 12 बजे 1 बजे के बाद ये अपडेट होता है, तो तब 9500 क्यूसेक था, तो अब वो जस्सर पर 7500 क्यूसेक हो गया, 7600 वहां पे कम हो रहा है। लेकिन अब शादरा पर 31,415 क्यूसेक हो गया। ये शादरा पिछली दफा भी 34-35,000 क्यूसेक तक गया था। लेकिन आगे जो है बल्लो की वो 60-62,000 क्यूसेक तक चला गया था, या उससे थोड़ा कम रहा था। उसकी वजह यह थी कि जो शरकपुर के साथ नदी नाले उनमें तूफानी थी, तो ये कुल मिलाकर वहां पे पानी का लेवल ऊपर चला गया। तो अब फिर से शादरा जो है वो 31,415 क्यूसेक पे जा चुका है, और शायद इसमें मजीद 2-3 हजार का इजाफा हो जाए, 33-34 तक चला जाए। और अगर यही रहेगा तो फिर बल्लो की 20-25 तक तो जा सकता है अखराज, क्योंकि अभी भी बल्लो की 15,000 पे जा चुका है। अगर इस दौरान बारिश हो जाती है, जम्मू कश्मीर में गुजरांवाला ये इलाका जात में बारिश हो जाती है, तो फिर नदी नाले भी फंस सकते हैं। तो फिर बल्लो की का वही लेवल 30-35 या 40-50 तक भी जा सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगले नदी नालों में पानी आए, बारिशें कितनी होगी, तो अब ये देखना होगा। बल्लो की पर इस वक्त 15,100 क्यूसेक है, सदरई बराज पर 4964 क्यूसेक। दरिया चनाब में मराला पर जो है वो 22,218 क्यूसेक है, खासा कम हो गया, ये 67,000 या 70,000 से कम हुआ है। अब FFD कह रहा है कि ये 80,000 तक दोबारा अगले 24 घंटों में जा सकता है। खानकी पर 40,992 क्यूसेक, कादराबाद पर 47,364 क्यूसेक, त्रिमूर बराज पर 13,131 क्यूसेक, पंजनत पर सिर्फ 828 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जेहलम में मुजफ्फराबाद पर 1770 क्यूसेक, डोमे पर 4920 क्यूसेक, चतर क्लास पर 6400 क्यूसेक, आजाद पतन पर 16,990 क्यूसेक, कोटरी पर 1,020 क्यूसेक, मंगला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 23,315 क्यूसेक, रसूल पर से अखराज 5,341 क्यूसेक किया जा रहा है। दरिया सिंध में स्कर्दू पर 78,000 क्यूसेक, बी ब्रिज पर 1,23,000, शाम पर 1,27,000, त्रिबेला डैम से जो अखराज किया जा रहा है वो 1,34,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 21,200 क्यूसेक, कालाबाग पर 1,20,559 क्यूसेक, चश्मा पर 1,45,000, 11 क्यूसेक, तौसा बराज पर 1,23,967 क्यूसेक, गुड्डू पर 98,514 क्यूसेक, सखर पर 46,250 क्यूसेक और कोटरी पर 6582 क्यूसेक। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जुमला ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज रखे हमें। अल्लाह हाफिज़।